हाँ अब्दुल भाई, जैसे आप कहे। सॉरी टिप्पू सेना, आप लोगों ने मुझे ये साइकिल बहुत प्यार से दी थी, लेकिन किसी का भला हो रहा है तो। हाँ अब्दुल भाई, हमने तो आपको गिफ्ट दे दी थी, अभी जैसी आपकी मर्जी। जस्ट चिल। हाँ अब्दुल, वो तेरी साइकिल, तेरा डिसीजन। अब्दुल भाई कितना अच्छा सोचते हैं, नहीं? हाँ। अब्दुल भाई, आपने तो हम सबका दिल जीत लिया। अरे रब दा बंदा है तू, रब दा बंदा। अपना प्लान तो बन गया। हाँ बॉस, आपका प्लान तो काम कर गया। ये गोकुल धाम के लोग बेवकूफ है। सही कह रहे हैं बॉस। ले जाइए साइकिल। अब्दुल भाई, अब्दुल भाई, आप तो हमारे लिए फरिश्ते हो। रिश्ते हो अब्दुल भाई। ये मेरा बिजनेस कार्ड है, कुछ भी रहेगा ना मुझे कॉल करो। गोकुल धाम वासियों, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। क्यों अब्दुल भाई? रुकिए। क्या हुआ? मैं एक बार भाई बोलना चाहता हूँ। भाई अब्दुल भाई। आपको नहीं, साइकिल को। मेरी प्यारी साइकिल, मेरे से ज्यादा ये लोग तेरा ख्याल रखेंगे, हैं? परेशान नहीं करना, हैं? ले जाइए। अरे बाप रे, ये पत्रकार कहाँ से आ गया? अब्दुल, ये तेरी साइकिल लेके जा रहा है? पोपट भाई, जाने दो। क्यों? कौन है ये? और तेरी साइकिल क्यों लेके जा रहा है? अरे पोपट भाई, समझवाने लगे। पोपट भाई, इन्हें जाने दीजिए। ये साइकिल इन्हीं की है, इसीलिए इन्हें वापस सौंप रहा हूँ। क्या? ये साइकिल इनकी है? हाँ हाँ भाई साहब, ये अब्दुल भाई हमें साइकिल प्रेम से सौंप रहे। क्यों सौंप रहे? मैं कुछ समझा नहीं। ओए पप्पू, ठंड रख, ब्रेक का ला। वो दरअसल गाले है, ये जो गधे के निशान वाली साइकिल है ना, ये दिनेश घोड़ा साहब की है, जो उन्होंने गलती से बेच दी थी। तो गलती से बेच दी थी तो फिर वापस लेने क्यों आए? दरअसल बात यह है पोपटलाल कि दिनेश जी के जीवन में ना बहुत समस्याएं थी। ना इनको काम मिल रहा था और ना इनकी शादी हो रही थी। क्या? इनको भी मेरी तरह शादी के लिए लड़की नहीं मिल रही थी? हाँ भाई, बहुत परेशानी थी। ऐसे कठिन वक्त में इनकी मुलाकात एक गुरुजी से हुई और उन्होंने इनकी तकलीफ जान के आशीर्वाद के साथ साइकिल भेंट में दी। अच्छा। हाँ, और जैसे ही ये साइकिल इनके पास आई,
इनका भाग्य चमकने लगा। हाँ, પછી એવનની दिन रात तरक्की होने लगी। इनका घर भी बन गया और गुरुदेव की कृपा से तुरंत शादी भी हो गई। क्या गुरुदेव की कृपा से इनकी शादी हो गई? हाँ, शादी हो गई, शादी। हाँ, मेरी शादी भी हो गई। अच्छा, मतलब ये साइकिल बहुत लकी है। हाँ, जब ये साइकिल इन्होंने भंगार में बेची तब से इनके जीवन में तकलीफें शुरू हो गई। इसलिए इनके गुरुजी के कहने पर ये साइकिल वापस लेने के लिए आए। ओह, अच्छा अच्छा अच्छा, सब गुरुदेव की कृपा है। चलिए, हमें लेट हो रहा है। चलो भाई, गाड़ी निकालो। रुको 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 रुको। अब इस साइकिल को मैं आपको यहाँ से नहीं लेके जाने दूंगा। क्यों, क्या हुआ भाई? अब ये साइकिल यहाँ से तब जाएगी जब मेरी शादी होगी। हाँ, मुझे भी शादी करनी है। इनके गुरुदेव की कृपा और आशीर्वाद चाहिए। अब तो आप अपने गुरुजी को यहाँ लेकर आइए, मुझसे मिलवाइए, शादी के लिए आशीर्वाद दिलवाइए और साइकिल लेकर जाइए। आ जाओ। देखिए भाई साहब, हमने आपका मान रखा है तो आप भी हमारा मान रखिए ना। पोपट भाई को गुरुजी से मिला दीजिए, हमें बहुत खुशी होगी। अरे गुरु है ही नहीं तो मिलवाओ किससे? हाँ, अब्दुल भाई सही कह रहे हैं। हाँ, इसी बहाने आपके गुरुजी के कदम यहाँ पे पड़ेंगे तो हमारा गोकुलधाम पावन हो जाएगा। और हम सबको और हमारे प्यारे फॉलोअर्स को भी गुरुदेव के दर्शन करने का मौका मिल जाएगा। ये नहीं हो सकता। क्यों? गुरुजी है ना? नहीं है। नहीं है? नहीं है मतलब यहाँ नहीं है। यहाँ नहीं है तो कहाँ है? पहाड़ों पे, हिमालय पे। पता नहीं कब लौटेंगे। तो कोई गल नहीं दिनेश भरा, जब आपके गुरुजी हिमालय से आ जाएं, तब उन्हें अपने साथ यहाँ ले आना और साइकिल ले जाना। अरे गड़बड़ हो गई, यहाँ से निकलना पड़ेगा। इनको शक हो गया तो पकड़े जाएंगे। हो ना हो, दाल में जरूर कुछ काला है। ठीक है, जैसे आप सबकी इच्छा। मैं गुरुजी को लेकर ही यहाँ आऊंगा। गुरुजी को साथ ही लाना, साथ में लेके आना गुरुजी को। गोकुलधाम वासियों, आप सबने एक बात नोटिस की? क्या? 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 अरे गुरुदेव को मिलवाने की बात सुनते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। तू कहना क्या चाहता है? कुछ गड़बड़ है? हाँ। लेकिन पोपटलाल, ये लोग तो सीधे लग रहे थे। इन्होंने अपना कार्ड भी तो दिया अब्दुल को। अच्छा। हाँ, और ये भी कहा कभी कोई जरूरत पड़े तो मैं हूँ। नहीं नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लग रहा है कि ये लोग झूठे हैं। अब्दुल, एक काम करो, उन्होंने अपना कार्ड दिया था ना तुम्हें, उनको फोन लगाओ और पूछो कि वो लोग कहाँ रहते हैं। हाँ पोपट भाई। स्पीकर पे रखो। हाँ हाँ। डायल किया गया नंबर अस्तित्व में नहीं है। देखा देखा आप लोगों ने? उत्तरी अस्तित्व में नहीं। इसका मतलब उन लोगों ने गलत नंबर दिया है। मतलब वो लोग भी गलत थे। बिल्कुल। लेकिन ये लोग साइकिल के 5 लाख रुपए देने को तैयार थे।
यानी साइकिल के अंदर कुछ तो खास बात है। हाँ। उनको ये साइकिल किसी भी हाल में चाहिए थी, ये बात तो पक्की है। मतलब एक बात तो है अब्दुल, तुम्हारी साइकिल पे लोगों की नजर तो है। आपकी साइकिल बहुत कीमती है, इसका जरा ध्यान रखना अच्छे से। हाँ, इसे संभाल कर रखना ही पड़ेगा। हाँ। अब्दुल भाई, अब से इसे दिन में भी ताला लगा कर रखना। नहीं तो चोरी हो जाएगी भाई। ओए पिड़ू किहो जी गल्ला कर रहे हैं। ओए इस रोशन सिंह छोटी के होते हुए मजाल है किसी चोर की जो गोकुलधाम सोसाइटी में आ जाए। भिड़े भाई, आप टेंशन मत लो, अब्दुल की नजर सब पे रहती है। मैं अपनी साइकिल का अच्छी तरह से ध्यान रखूंगा। हो ना हो, कोई तो राज छुपा है इस साइकिल में। हाथ में आया शिकार निकल गया। वो छतरी वाला पत्रकार पोपटलाल बीच में आ गया। हाँ, वही पत्रकार तो जेल के बाहर आपका इंटरव्यू लेने आया था। बॉस, ये गोकुलधाम वाले बहुत चालू हैं। ये इस तरीके से हमारी साइकिल नहीं देंगे। हाँ बॉस, अब साइकिल के लिए नकली गुरु कहाँ से लाएंगे? बॉस, आपका इमोशनल कार्ड भी फेल हो गया। आपके कहने पे मैंने साड़ी भी पहन ली और हाथ भी छिनवा लिया, फिर भी साइकिल नहीं मिली। ये गोकुलधाम के लोग मुझे पागल कर देंगे, पागल। अब इन्हें असली चुन्नीलाल देखने का मौका मिलेगा, ताला तोड़ के। मतलब बॉस? मतलब बातचीत, प्यार, मोहब्बत, ईमानदारी बहुत हुई, अब ताला टूटेगा। वेरी गुड बॉस। अब आएगा मजा। अब तक चोरी करने का नहीं सोच रहा था, लेकिन आज चुन्नीलाल ताला तोड़े अपना हुनर दिखाएगा। साइकिल ऐसे उड़ा के लेके जाऊंगा जैसे चिड़िया दाना उठा के ले जाती है। सही है बॉस, हमें जो काम आता है वो ही करना चाहिए। और चोरी करने में तो हम माहिर हैं। हाँ बॉस, और हम चोरी भी ऐसे करते हैं जैसे ब्रेड पे लगाते हैं मक्खन। हाँ, देखते जाओ, चुन्नीलाल ताला तोड़े गोकुलधाम से ऐसे साइकिल गायब करेगा, अंधेरा हो या उजाला, यूं साइकिल गायब कर दूंगा। लेकिन बॉस, अभी करना क्या है? जाओ और गोकुलधाम पर नजर रखो। ओके बॉस। अरे रुक लल्लू, कहाँ जा रहा है? पहले कपड़े तो बदल। हाँ चल। लल्लू, यहाँ से ही नजर रखते हो। देखो, साइकिल इधर ही खड़ी है। दिल करता है झपट्टा मार के साइकिल ले आए। हाँ। सब लोग आ गए, यहाँ तो छुपने की भी जगह नहीं है। पकड़े गए तो? अरे लल्लू, टेंशन क्यों ले रहा है? पीछे से कूद के सोसाइटी के गार्डन से देखते हैं। मरना है क्या? कूदते समय पकड़े गए तो? ए लल्लू, तो इतना डर क्यों रहा है? हमारे बॉस चुन्नीलाल ताला तोड़े हैं, ऐसे कैसे पकड़े जाएंगे? हम बहुत ही होशियार चोर हैं, समझे? चल। लल्लू, आजा। मुश्किल लग रहा है। डर मत, आजा। ओके, ट्राई करता हूँ। आजा आजा। नहीं, हाथ दे। नहीं हो पाएगा। सीढ़ी है यहाँ पे। पहले नहीं बता सकता था? मैंने भी अभी देखी। ठीक है, सीढ़ी से चढ़ के आजा। लल्लू, अब हम सोसाइटी के गार्डन के अंदर आ चुके हैं। अब हम यहाँ से नजर रखेंगे। देखते हैं सोसाइटी वाले साइकिल का क्या करते हैं और कहाँ रखते हैं। हाँ।
सारी जानकारी लेकर जाएंगे और देर रात गोकुलधाम सोसाइटी में आकर गोकुलधाम वालों को चकमा देकर साइकिल चुरा के ले जाएंगे। हाँ, लेकिन हम लोग नजर रखेंगे कैसे? डोंट वरी लल्लू, मेरे पास एक आइडिया है। आराम से लल्लू, आराम से। ठीक है। तू अभी चीटिंग मत करना। मुझे लगता है कोई तो हम पे नजर रख रहा है। कठे है कठे। नहीं नहीं, हम पे यहाँ पे कौन नजर रखेगा? ऐसा कुछ नहीं रूपा भाभी। हाँ। अब्दुल भाई की साइकिल की वजह से ना बहुत टेंशन हो रहा है। हमारे गोकुलधाम सोसाइटी में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ ने। सच। पता नहीं कौन है ये लोग जो अब्दुल भाई की साइकिल के पीछे पड़े हैं। अच्छा होता अब्दुल भाई अपनी साइकिल बेच देते, साइकिल का टेंशन तो नहीं होता। नहीं नहीं कोमल भाभी, अगर अब्दुल भाई साइकिल बेच देते तो साइकिल का राज कैसे पता चलेगा? हाँ। पता नहीं इस पुरानी साइकिल में क्या राज है। हाँ। ये अब्दुल भाई की साइकिल का टेंशन कब खत्म होगा? फ्रेंड्स, सोसाइटी में सब लोग बहुत टेंशन में हैं। हाँ। वैसे फ्रेंड्स, तुम लोग ने एक बात नोटिस की? वो जो अंकल आंटी साइकिल खरीदने आए थे। कौन अंकल आंटी? अरे वो जो दिनेश घोड़ा और उनकी वाइफ आई थी, मैं उनकी बात कर रही हूँ। वो जब आए थे तो सोसाइटी में इधर उधर देख रहे थे। पक्का साइकिल एक बहाना होगा, वो लोग कुछ और चोरी करने आए होंगे। हाँ। हाँ, कौन कहाँ रहता है, क्या चोरी कर सकते हैं, वो लोग पक्का यही सब देखने आए होंगे। क्योंकि चोर चोरी करने से पहले यही सब देखने आते हैं। हाँ। दोस्तों, मुझे पक्का यकीन है कि वो लोग यहाँ पे साइकिल के लिए नहीं, कुछ और मकसद से आए थे। याद है पोपटलाल, वो भंगार वाले जब आए थे तब सोसाइटी में इधर उधर बहुत देख रहे थे। ये वहां क्या देख रहे हैं? ओ भाई साहब, जी जी जी, किसे ढूंढ रहे हैं? वो भंगार। अरे मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि सिर्फ दाल काली नहीं है, जिसमें दाल पक रही है ना वो पतीली ही काली है। लेकिन मुझे तो ये लगता है कि उनका मकसद इस साइकिल को हासिल करने का ही था। तभी तो वो लोग इस साइकिल के इतने पैसे देने को तैयार हो गए थे। तो पूरी साइकिल में ऐसा क्या है कि इतने पैसे देने के लिए तैयार हो गए? जो भी हो, गलत आदमी ही थे। पहले भंगार वाले को भेजा, फिर खुद आ गए। पक्के बदमाश थे एक नंबर के। सही बात है, ये साइकिल में कुछ तो खास है, कोई तो बड़ा राज है। और हमारा भोला अब्दुल बेचारा साइकिल देने को तैयार हो गया, वो भी फ्री में। अच्छा हुआ सही समय पे तुम आ गए। पोपटलाल, ये तो अच्छा हुआ कि तुम्हारी शादी नहीं हुई, इसलिए साइकिल बच गई। हाथी भाई, ये क्या बोल रहे हैं आप? मेरी शादी नहीं, उसमें अच्छा क्या है? तुम्हारी शादी नहीं हुई है इसलिए तो तुमने गुरुजी से मिलने की जिद की, तो साइकिल बच गई ना। अरे अगर मेरी शादी हो गई होती तो भी मैं साइकिल को बचा लेता। ये गलत है भाई, आप अपने शब्द वापस लीजिए वरना मैं जा रहा हूँ। अरे बाप रे, तो रिशाई गई, रिशामणी न छोड़। जेठालाल, मुझे भी थोड़ी बहुत गुजराती समझ में आती है। सॉरी हाथी भाई, मैंने सॉरी बोल दिया, आप भी बोल दीजिए ना, बात पते। हाथी भाई, पोपटलाल, सॉरी, गलती हो गई मुझसे, मत जाओ। ठीक है, पर ऐसा कौन बोलता है? अरे बस ना, अभी सॉरी तो बोल दिया ना, अभी क्या बच्चे के जान लोगे? पोपट भाई छोड़िए ना, आपकी वजह से आज मेरी साइकिल बच गई है। मैं ऊपर वाले से दुआ करूंगा कि आपकी शादी जल्दी हो जाए। थैंक यू अब्दुल। और हाँ, आज का सोडा मेरी तरफ से आपको फ्री। वाह, अरे वाह, थैंक यू अब्दुल। ओहो पोपटलाल, थोड़ी मोटी गोष्ट है। वाह। गोकुल धाम में चिंतित सभी का मन सर पे है सवार साइकिल का टेंशन। गोकुल धाम में टेंशन का प्रेशर कुकर बार बार सीटी मार रहा है। हमें साइकिल का राज तो नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि कोई तो है जो इस साइकिल को किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहता है।
हम यहाँ साइकिल की सुरक्षा की प्लानिंग कर रहे हैं, पर हम इस बात से बेखबर हैं कि चोर चुन्नी लाल की नजर गोकुल धाम वालों पर ही है। आपको एक बात तो बता ही देता हूँ कि चोर सम्राट चुन्नी लाल आज रात को इस साइकिल को चोरी करने की प्लानिंग करने वाला है। और चुन्नी लाल वो चोर है जिसे अब तक सैकड़ों चोरियां की है, लेकिन साबुन की तरह हमेशा पुलिस के हाथ से फिसल जाता है। क्या लगता है आपको, क्या हम गोकुल धाम वाले चुन्नी लाल को ये साइकिल चोरी करने से रोक पाएंगे? क्या हम गोकुल धाम वाले अब्दुल की साइकिल को बचा पाएंगे? दोस्तों, ये गोकुल धाम है, जो हम सोचते हैं ना उससे उल्टा ही होता है, विपरीत ही होता है। लेकिन जो भी होता है असली और ठाकों से भरपूर होता है। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। दोस्तों, मेरे को ये साइकिल एकदम इजिप्ट के पिरामिड जैसा लगता है। की गल कर रहे हो यार भरा, और ध्यान नाल देखो, क्या पिरामिड जैसा तो कुछ भी नहीं है इस साइकिल पे। और रही बात पिरामिड की, वो पिरामिड है इजिप्ट में और साइकिल है इंडिया में। साइकिल का आकार भी त्रिकोण जैसा नहीं है। अरे जोड़ी, तू समझा नहीं। पिरामिड में मम्मी होता है, उसका मिस्ट्री अभी तक सॉल्व नहीं हो पाया। और वैसे ये अब्दुल का साइकिल है, वैसे ही इस साइकिल का मिस्ट्री भी सॉल्व नहीं हो पा रहा है। हाँ, जैसे बरमूडा ट्रायंगल। इसमें हाफ पैंट कहाँ से आया? हाफ पैंट? अभी बोला ना बरमुंडा। सबसे पहले तो जेठालाल बरमुंडा नहीं होता है, बरमूडा होता है। हाँ, जो भी है। और यहाँ बरमूडा मतलब बरमूडा ट्रायंगल। हाँ, अटलांटिक महासागर में ये एक ऐसा त्रिकोणीय एरिया है जिसके पास से जो भी गुजरता है वो गायब हो जाता है। और ऐसा माना जाता है कि 50 शिप जो उसके आस पास से गया है वो गायब हो चुका है। हाँ, तो इसमें मिस्त्री क्या है भाई? वो तो मध्य दरिया में दरिया इतना विफरता है कि अच्छे चीज को झपट में ले लेता है। तो ऐसे आपकी 50 शिप को भी झपट में ले लिया होगा। वो 50 शिप मेरा नहीं था। तो किसका था? जेठालाल, कहने का मतलब ये है कि वहाँ पर जो कोई भी जाता है वो गायब हो जाता है। और गायब कैसे हो जाता है वो मिस्ट्री आज तक सॉल्व नहीं हो पाया है। सिर्फ शिप नहीं जेठालाल, जो 20 प्लेन ऊपर से उड़े थे वो भी गिर गए। क्या बात करते हैं? प्लेन इतनी ऊंचाई पे उड़ते हैं, वो भी उसका प्रपोजल से घर का हो जाता है पानी में? हाँ, मतलब शायद। अरे बाप रे, तो यार भाई एक बार जरा अपना रॉकेट लेके जाओ, जरा जांच पड़ताल करो भाई, आखिर मांजरा क्या है? जेठालाल, रॉकेट म्हणजे काय बाईक आहे का? क्या रे किक मारून जरा नाक्यावरती देख ले माजरा क्या है। अरे तू तो सीरियस हो गया भाई। यार भाई थोड़ी मेरे कहने पे जाने वाले। जेठा भाई साहब, मजाक की बात को नहीं, बड़ी ये बात सच है कि बरमुडा ट्रायंगल का राज आज तक नहीं खुला। इन शॉर्ट, अब्दुल की साइकिल का राज और रहस्य भी ऐसा ही है कि किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। सही बात है। पता नहीं साइकिल को हासिल करने के लिए वो लोग और क्या क्या करेंगे। मुझे ऐसा लगता है ना कि साइकिल के लिए वो लोग फिर से आएंगे। अच्छा, अब क्या बहाना लेकर आएंगे? कुछ तो करेंगे वो लोग। हाँ? साइकिल इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। भाई, मेरा पत्रकार दिमाग कह रहा है कि वो लोग पक्का इस साइकिल को चुरा कर ले जाएंगे। और साइकिल चुराने के लिए वो लोग हमला भी कर सकते हैं, डाका भी डाल सकते हैं। या खुदा, अब मैं क्या करूं? मेरी साइकिल को मैं कैसे बचाऊं? ओए अब्दुल, तू फिक्र ना कर। ओए रोशन सिंह सोडी के होते हुए तेरी साइकिल को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। वो हम सब मिलकर तेरी साइकिल पर नजर रखेंगे। कभी छोटी नहीं, मतलब दिन भर तो हम सब बिजी रहते हैं ना। सुबह होते ही तुझे गैराज जाना होता है, मुझे रतन भाई को दुकान जाना होता है, हाँ, अय्यर भाई और मेहता सबको ऑफिस जाना होता है। आती भाई ठहरे डॉक्टर, तो उनको कभी भी इमरजेंसी पे निकलना पड़ता है। पोपटलाल को मैरिज ब्यूरो जाना होता है। ओ भाई, मैं प्रेस भी जाता हूँ। लो बोलो कि सिंगल आदमी तो डबल बिजी है। और ये भीड़ है, वो भी कभी भी अचार पापड़ की डिलीवरी के लिए निकल पड़ता है। कभी भी नहीं जेठालाल, जब जरूरत पड़ती है तब जाता हूँ। बाकी मेरे ट्यूशन होते हैं, सोसाइटी के काम होते हैं, है ना। म्हणजे सांगण्याचा तात्पर्य ये है कि हम सब लोग बिजी है, तो कभी ध्यान रखेंगे साइकिल का, ऐसा। ये बात तो है।
साइकिल का ध्यान हम सब कैसे रखेंगे? घर में कितने सारे काम होते हैं, दिन भर हम उसी में उलझे रहते हैं। और साइकिल ऐसे बाहर रहेगी तो किसी ना किसी की नजर उस पर जरूर पड़ेगी, चोरी होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। हाँ एग्जैक्टली, इसीलिए हमें साइकिल को छुपाने के लिए ना कोई सेफ जगह ढूंढनी पड़ेगी। साइकिल को कहाँ रखना है मैंने सोच लिया है। कहाँ? तो चलो सबको बताते हैं। चलो चलो चलो। पता नहीं ये लोग साइकिल का क्या करेंगे। अब्दुल का शॉप बंद करने का टाइम हो गया। अभी ये साइकिल किधर रखेंगे? हाँ, रात को चोरी होने का डर और खतरा दोनों ज्यादा। एक काम करें, इसको क्लब हाउस में रखें। नहीं, क्लब हाउस में कैसे रख सकते हैं, वहां से तो चोरी हो सकती है। ओ यारो, एक काम करते हैं, वो साइकिल को मेरे घर रख देते हैं और मजा ले चोर की, जो रोशन सिंह सोडी के घर से चोरी कर ले। नहीं नहीं, साइकिल की जिम्मेदारी मेरी है, आप लोग तकलीफ मत लीजिए। सुनिए, हमने सोच लिया है कि अब्दुल भाई की साइकिल को कहाँ रखना है। कितने? बताता हूँ। अब्दुल भाई, हम साइकिल को कहीं बाहर नहीं, अंदर सोसाइटी ऑफिस में छुपाते हैं। और हम सोसाइटी ऑफिस को लॉक तो लगाते ही हैं। इस साइकिल में डिजिटल लॉक तो है ही, और अगर हम इसे सोसाइटी के ऑफिस में रखेंगे तो डबल लॉक, मतलब डबल सेफ्टी। अगर किसी ने साइकिल चुराने की कोशिश की तो ये सायरन बजेगा, तो इससे सिर्फ हमारी सोसाइटी के नहीं, आसपास की सारी सोसाइटी के लोग जाग जाएंगे। और एक लॉक भी है। और लॉक? कौन सा? हम क्या करेंगे, सोसाइटी ऑफिस के बाहर थोड़ी की गड्डी लगा देंगे ताकि बाहर से कोई अंदर जा ही ना सके। और ये आतिफ राव, आज मेरी गड्डी ना सर्विस पे गई है। अय्यर प्रा की गड्डी है ना? नहीं, मेरा गाड़ी पंचर है तो मैं ऑफिस में ही छोड़कर आया हूँ। कोई बात नहीं, मैं ऑफिस के बाहर खटिया डाल के सो जाऊंगा, कोई आएगा तो मैं उसको पकड़ लूंगा। अब्दुल प्रा, मैं भी तेरे साथ हूँ। तुम भी बाहर कटिया डालकर सोएगा? तो नहीं अय्यर प्रा, वो मेरे कहने का मतलब सी कि आज रात सब जाग कर बारी बारी से नजर रखेंगे। हाँ नहीं, ये अच्छा आइडिया। अच्छा। आज की रात के लिए अब्दुल की साइकिल सेफ, कल और कुछ बढ़िया सेफ्टी सोचते हैं। हाँ, ये भी करेक्ट है। चलो चलो। एक मिनट। लगता है गार्डन में कोई है। यहाँ पे कोई नहीं है। चलो ठीक है। तो आवाज कहाँ से है? पता नहीं। समझ में नहीं है। कभी होता है ऐसे, पास हो तो आप जगह। आराम से। बाल बाल बच गए, अभी पकड़े जाते तो। सॉरी। लेकिन तू चिल्लाया क्यों था? चींटी काटी थी। बेचारी चींटी।
चलो ताला लगा दिया है, अभी साइकिल पूरी तरह से सुरक्षित है। वाह वाह वाह, सगा बन गयो संतरी, पैरो दियो जमाए। साइकिल तो दूर है, हवा भी निकल न पाए। मतलब सब संतरी बनकर यहाँ पे पैरा दे रहे हैं। अब साइकिल तो क्या वहां से हवा भी नहीं निकल पाएगी। अभी आप लोग घर पे जाइए और शांति से सो जाइए। मैं चंपो लॉन्ड्री से गद्दा और खटिया लेकर आता हूँ। अभी ये ऑफिस की चाबी कहाँ रखे? मुझे दो। नहीं भाई, तुम यहाँ पे सोने वाले हो और तुम्हारी जेब से कोई चाबी निकाल के ले गया तो पता भी नहीं चलेगा। सही बात है। ओ हाँ बरोबर है। ओए पिड़ू, और ला तो चाबी मेनू दे। मेरे को सेफ रहेगी। और मजाल है किसी की जो चाबी मुझसे ले ले। जरा आस्ते बोल, कोई सुन लेगा। चलो ये अच्छा हो गया, अब साइकिल का कोई टेंशन नहीं। हाँ आज रात एकदम अच्छे से नींद आएगी नहीं? यस। कप्पू बड़ा थैंक यू, मस्त आइडिया दिया तुमने। हाँ अच्छा आइडिया, साइकिल की निगरानी करनी है। जल्दी से गद्दा और खटिया लेकर आता हूँ। कल्लू, हाँ बोल लल्लू। इन्हें पता नहीं है कि हमें सब पता चल गया है। हाँ, साइकिल को सोसाइटी के ऑफिस में रखा है। एक साइकिल का लॉक है और एक सोसाइटी के ऑफिस का लॉक है। चलो जाकर बॉस को बताते हैं। बॉस, हम देख के आए गोकुलधाम सोसाइटी में। साइकिल को हैवी सिक्योरिटी में रखा है बॉस। साइकिल में लेटेस्ट डिजिटल लॉक लगाया है। यस बॉस, वही डिजिटल लॉक जो टप्पू सेना धनजी साइकिल वाले के पास से लेकर गई थी। और तो और साइकिल को सोसाइटी के ऑफिस में रखा है और बाहर से एक मजबूत ताला मारा है बॉस। इतना ही नहीं, वो साइकिल वाला अब्दुल बाहर खटिया लगा के आज सोने वाला है। यस बॉस। बॉस, हम इतने टेंशन में हैं और आप हंस रहे हैं। अरे कोई कितने भी ताले लगा ले, मेरे लिए ताला खोलना पानी पीने जितना आसान काम है। लेकिन बॉस, पानी में अगर करेले का रस मिलाया हुआ हो तो? जब चुन्नी लाल ने कुछ चुराने का सोच लिया तो कोई सिक्योरिटी काम नहीं आया। हम आज रात गोकुलधाम से साइकिल चुराएंगे। चलो चोरी की तैयारी शुरू करो। अब्दुल भाई, ये लीजिए पानी की बोतल। थैंक यू। गुड नाइट। गुड नाइट। अपना ध्यान रखना। हाँ। अब्दुल भाई, आइए आइए। ये लीजिए मिर्ची पाउडर। मिर्ची भाभी खाने के लिए? नहीं नहीं, अगर चोर आएंगे ना तो उनके आंखों में फेंक देना। अच्छा है, अच्छा आइडिया है। ध्यान रखना। हाँ हाँ थैंक यू। मच्छर बहुत है। चलो मच्छर है तो अच्छा है, रात भर जागूंगा। साइकिल का ध्यान रखना है ना। अब्दुल, क्या अच्छा है? अरे मच्छर काटेंगे तो डेंगू मलेरिया हो जाएगा। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए मच्छर भगाने के लिए लाया हूँ। रख दो यानी से। थैंक यू आदि भाई, क्या बात। अब एकदम से सो भी मत जाना, साइकिल का ध्यान रखना। हाँ हाँ, वो तो रखना ही पड़ेगा। हाँ, चलो गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। अब्दुल भाई साहब। अब्दुल भाई, सॉरी सॉरी सॉरी, सो गए थे? नहीं नहीं नहीं, अरे हाँ बोली बोली। भैया आप लोग क्या देने आए? थाली और चम्मच। इसका क्या करना है? अब्दुल भाई साहब, एक लो चढ़ो भाड़ ना फोड़े, सुन लीजिए साथ।
जब 100 पापी मिल घेर ले तब आए काया आज। हाँ? मतलब अब्दुल भाई साहब अकेला इंसान ना बड़े संकट का सामना नहीं कर सकता। जब ढेर सारे पापी घेर ले तो वो मुसीबत में पड़ जाता है। मतलब अब्दुल भाई साहब, अगर रात को एक से ज्यादा चोर आ गए तो आप अकेले उनसे कैसे लड़ेंगे? तभी आप इस थाली को जोर जोर से बजाना, सब बाहर आ जाएंगे। हाँ, गुड आइडिया। रुको, इसे मैं बजा के दिखाती हूँ। बजाना है लाड़े, नहीं बजाना है अभी। क्या हुआ? अरे क्या हुआ? चोर आ गया क्या? पुलिस को बुलाओ। नहीं। अरे साइकिल तो सही सलामत है ना? भाई हो हाथी भाई, कोई चोर नहीं आया, साइकिल सेफ है। अरे तो फिर ये थाली क्यों बजा रहे थे? सॉरी सबको सॉरी। वो क्या है ना, हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे। अब्दुल भाई साहब को बता रहे थे कि अगर अचानक से चोर भाई साहब आ गए तो फिर हम सब लोग ऐसे थाली बजाने से बाहर आ जाए और उनकी मदद करें, तो वो प्रैक्टिस चल रही थी। सॉरी। हाँ, हे भगवान। ठीक है, अभी प्रैक्टिस के लिए थाली बजे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बार बार मत बजाना। हाँ। नहीं तो वो शेर आया उस कहानी जैसा हो जाएगा। सच में शेर आएगा ना, सच में चोर आएगा ना तो कोई आएगा ही नहीं बाहर। बड़े अंकल, हमें भी कहानी सुनाओ ना। हाँ। रतन भाई, आपको आती है ना कहानी, आप सुनाइए। हाँ पापा, सुनाइए ना। बेटा, पर मेरे इधर शेर नहीं है बड़े भाई साहब। हाँ तो शेर की जगह ऊंट को डाल देना और सुनाना, ऊंट आया। हाँ? चलो सकाई उठाई से चलो। ठीक है, चलो। चलो गुड नाइट। ला मुझे। चलो बाय बाय। गुड नाइट। रेडी बॉस, चलो चलते गोकुल धाम। आजा बॉस। ये अकल के दुश्मन, अभी मास्क क्यों पहन रहे हो? पुलिस देखेगी तो अंदर कर देगी। गोकुल धाम में जाके मास्क पहनते। चलो बॉस, आप आगे चलिए। बॉस, कोई नहीं है बॉस। तो बुलाया क्यों? बॉस, कहीं हम पकड़े तो नहीं जाएंगे? अबे ढक्कन, चोरी का पहला नियम है, हम पकड़े जाएंगे सब सोचोगे तो पकड़े ही जाओगे। सॉरी बॉस। तू सॉरी क्यों बोल रहा है? सॉरी बॉस। अब चुप, सिर्फ काम होगा। पहले हमें अब्दुल को ऑफिस के उधर से हटाना है। अभी चुपचाप चलो। यस बॉस।
मारते ही अब्दुल खैरी नींद में सो जाएगा। दर्शकों, भले ही पूरे देश में सर्दी के मौसम की वजह से सबकी कुल्फी जम रही है, लेकिन यहाँ गोकुल धाम का पारा उबलती हुई चाय की तरह गर्म हो रखा है। गोकुल धाम वासी इस गलत फहमी के मुलायम गद्दे पे सो रहे हैं कि उनकी डबल सिक्योरिटी की वजह से साइकिल चोरी नहीं हो पाएगी। ऊपर से अब्दुल भी साइकिल पर नजर रखने के लिए यहाँ कंपाउंड में ही सोया है। चोर चुन्नी लाल अपने दोनों नगीनों कल्लू और लल्लू के साथ ऐसे दाखिल हुआ है जैसे दूध के पतीले के पास बिल्ली आती है। अब देखना ये है कि क्या ये लोहे का ताला चुन्नी लाल के इरादों के सामने पापड़ की तरह टूट जाएगा या चट्टान बनकर खड़ा रहेगा। क्या अब्दुल की नींद टूटेगी और वो थाली बजाकर खतरे की घंटी बजाएगा, या चुन्नी लाल उसे भी अपनी चालाकी की लोरी सुनाकर सुला देगा। दर्शकों, मामला आर या पार का है। साइकिल गोकुल धाम की नाक है और चोर चुन्नी लाल की साख है। इस रस्साकशी में जीत किसकी होगी ये तो पता नहीं, लेकिन इतना जरूर पता है कि साइकिल पर सवार होके हंसी उठा के आएंगे और आपकी नींद चुरा के लेके जाएंगे। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। मारते ही अब्दुल खैरी नींद में सो जाएगा। बॉस, लाइट, भागो। एक बार देख लेता हूँ सब सही है कि नहीं, वरना नजर हटे और दुर्घटना घटी हो जाए। कौन है विंग के अंदर? भागवत भागवत मैं देख लिया। कौन है? सोडी सोडी जल्दी अपने बालकनी में आ, अपने विंग में सोडी है। चले आ, ओ मैं ही हूँ सोडी। सोडी तुम ही क्या? अरे काय चल रहे? तू दस, तू अद्धी राती थे की कर रहा है? अरे कुछ नहीं, मेरी आंख खुल गई थी तो मैंने सोचा कि एक बार नजर मार के देखता हूँ सब सही है कि नहीं। सेम पिंच, मेरी भी आंख खुल गई तो मैंने सोचा चलो राउंड मार के आता हूँ, चेक कर लेता हूँ सब सेफ है कि नहीं। अच्छा अच्छा, अभी नीचे आई गए तो देखो ना जरा ताला सेफ है कि नहीं। हाँ ठीक है, थोड़े चेक कर लेते। जागते रहो। जाग रहा हूँ। ठीक? एकदम आवाज। ओए पिड़ू, सब सेफ है? ठीक है ठीक है। जगा? सोई ना? जागते रहो। जागते रहो। सेफ है। जागते रहो। ओए पिड़ू, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। हाँ, तू भी बेचिंत होके सो जा। ठीक है चलो, गुड नाइट। अब्दुल भाई ध्यान रखना। हाँ हाँ।
अब ये उठेगा नहीं। यस बॉस। खटिया हटाओ। चाहे कोई कितने भी ताले लगा दे, चुन्नी लाल ताला तोड़े से कोई साइकिल बचा ही नहीं सकता। बॉस टच मत करना, इसमें साइरन है, हाथ लगाते ही पूरा गोकुलधाम उग जाएगा। यस बॉस। ये पता है। हेलो, बाहर नजर रख। ओके बॉस। मैं कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं हूं, ये इंटरनेशनल डिजिटल लॉक ओपनर, इससे लॉक डीएक्टिवेट हो जाता है। अब ये लॉक खुलने पर पी साउंड नहीं आएगा। वाह बॉस। चलो ले लो साइकिल। अरे वाह बॉस, मान गए आपको, आपने तो कमाल ही कर दिया। मुबारक हो बॉस, आपको आपकी साइकिल भी मिल गई। इस बात पे पार्टी। शांत, जेल भिजवाओगे क्या? पार्टी बाद में, बाद में। तो चलो बॉस भागते हैं। एक मिनट, ये गोकुल धाम वालों ने बहुत परेशान किया है, इनको सबक सिखाना पड़ेगा। कैसे? इनके लिए लेटर लिखना पड़ेगा। इनको पता चलना चाहिए इनका पाला चुन्नी लाल ताला तोड़े से पड़ा। तुम लोग यहीं रुको, मैं अभी आया। बाकी चोर और चुन्नी लाल ताला तोड़े में सिर्फ यही फर्क है, चुन्नी लाल ताला बंद भी कर सकता है। चले बॉस। चलते। चुन्नी लाल ताला तोड़े कोई सबूत नहीं छोड़ता। ये खटिया सही जगह पे रखो। ठीक है बॉस।
बॉस हो गया काम। कल सुबह जब गोकुलधाम वाले उठेंगे और देखेंगे ताला भी लगा मिलेगा और चौकीदार भी अपनी जगह पे, किसी को भनक भी नहीं लगेगी कि चोरी कैसे हुई। चलो। बॉस, आखिरकार आपकी साइकिल हमारे पास आ ही गई। ए मेरे गधे की निशान वाली साइकिल, मेरी साइकिल, मेरा खजाना, मेरा प्यार। तेरी टन में मुझे सुनाई देती है दौलत की खनखन। तेरा पैडल घुमाते ही मेरी तकदीर दौड़ती है। तू है इतनी तेज, हर तकलीफ को पीछे छोड़ती है। वाह वाह बॉस, वाह वाह बॉस, आपने तो कमाल ही कर दिया। गोकुलधाम वाले सोच रहे थे उन्होंने कड़क सिक्योरिटी रखी है। हाँ, वो लोग सोच रहे थे कि साइकिल को चुराना तो दूर, चोर हमारी साइकिल को देख भी नहीं पाएंगे। अरे बॉस, आपका क्या कहना, आपने तो उनके नाक तले मुझसे ही चुरा ली। आए थे बड़े चुन्नी लाल से टक्कर लेने। लल्लू, लल्लू, you did a fantastic job। तुम दोनों थक गए होगे। सो जाओ, आराम करो। नहीं बॉस, अब तो साइकिल मिल गई है, फुल नाइट पार्टी करेंगे, डांस करेंगे। म्यूजिक। आखिरकार मेरी साइकिल, मेरा खजाना मुझे मिल ही गया। कल सुबह जब गोकुलधाम वाले उठेंगे और देखेंगे कि साइकिल गायब है, तब उनकी शक्ल देखने जैसी होगी। गोकुलधाम। देख कैसे बॉलिंग डालता हूँ ऐसे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो चलो जल्दी कहाँ जाना है? अरे कहाँ जाना है? अरे हाँ। अरे ताला सही सलामत है, मतलब साइकिल को कुछ नहीं हुआ है। हाँ, लेकिन अब्दुल भाई क्यों अब तक सो रहे हैं? वो एक काम करते हैं, उनके कान में जाकर चोर चोर साइकिल चोरी हो गए ऐसे चिल्लाते हैं, अभी उठ जाएंगे। गोगी, किसी को भी चिल्लाकर कभी नहीं उठाना चाहिए। दादाजी कहते हैं जब भी कोई गहरी नींद में होता है तब वो परम शांति में होता है। मैं उठाता हूँ। टप्पू, तू अकेले नहीं उठा पाएगा, मैं उधर से उठाता हूँ, इधर से उठा। मजाक कर रहा है यार। अब्दुल भाई, अब्दुल भाई, हमारे प्यारे अब्दुल भाई, चलिए उठिए। ये अब्दुल भाई तो घोड़े बेचकर सो रहे हैं, उठ ही नहीं रहे।
हाँ, अच्छा है कल कोई चोर नहीं आया और ना कोई साइकिल चुरा कर लेके जाता और उनको पता भी नहीं चलता। अब्दुल भाई उठ जाइए। टप्पू से ना गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। अरे टप्पू, तूने मुझे इतना प्यार से जगाया, मुझे ऐसा लगा कि अम्मी जान जगा रही है। क्या हुआ? वो अब्दुल भाई आपकी साइकिल क्या हुआ साइकिल को? अब्दुल भाई रिलैक्स रिलैक्स, अब बैठिए 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 बैठिए। आपकी साइकिल को कुछ नहीं हुआ, आपकी साइकिल एकदम सेफ है। वो देखिए सोसाइटी ऑफिस में अभी भी ताला लगा हुआ है, वो देखिए। अब्दुल भाई आपकी साइकिल एकदम सेफ है। थैंक यू। अरे रात भर साइकिल के टेंशन में नींद ही नहीं आई, कब आग लग गई कुछ पता ही नहीं चला मुझे। जस्ट चिल अब्दुल भाई, अभी हम लोग क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, आप भी दुकान खोल दो। अभी उठ जाइए आप, हम लोग निकल रहे हैं। अब्दुल भाई साहब, जय श्रीनाथ जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। आज आया नहीं चोर है? आपको कैसे पता चला? अरे ले, आपने रात को थाली बजाई नहीं इसलिए पता चला। अरे हाँ, एक मिनट में आपको आपकी थाली दे देता हूँ। अरे नहीं अरे अब्दुल भाई साहब, अरे ये लीजिए। अरे नहीं चाहिए थाली। अरे क्यों नहीं चाहिए? अरे जॉगिंग करने जा रहे हैं ना रूपली। अरे तो ठीक है ना, ऐसे बजाते बजाते चलेंगे गार्डन में। बजाते बजाते कोई हमें बजा के जाएगा। सुबह शांति से सब एक्सरसाइज करते हैं, उसमें ऐसे आवाज नहीं करते। कैसा लगेगा रूपा? नहीं अच्छा नहीं, आप ये रखो, हम वापस आएंगे लेके जाएंगे। ओके ओके चलो मिलते हैं अब्दुल भाई साहब। गुड डे गुड डे गुड डे। सुप्रभात अब्दुल। सुप्रभात चाचा जी। तेरी साइकिल ठीक है ना? हाँ, आपके आशीर्वाद से सही सलामत है। हाँ चल अभी फटाफट सबके घर पे दूध पहुंचा दे, वरना बिना चाय के किसी के घर पे सुबह नहीं होगी। हाँ, सोसाइटी वाले मेरे कितना ध्यान रखते हैं, मैं भी तो सबका ख्याल रखूंगा ना। मैं अभी जाके सारे काम निपटाता हूँ। हाँ चल मैं भी चलता हूँ। हाँ। गुड मॉर्निंग अब्दुल। गुड मॉर्निंग छोटी भाई। तो साइकिल सेफ है ना? हाँ, अरे चोर की हिम्मत ही नहीं हुई आने की। अरे चलिया, और जिस सोसाइटी में रोशन सिंह सोटी रहता है ना, उस सोसाइटी में चोर को पैर रखने के लिए कलेजा चाहिए, कलेजा। और इस बब्बर शेर के सामने वो अच्छे रबर बजाते हैं, रबर। सुप्रभात सोडी। अरे गुड मॉर्निंग। सुप्रभात अब्दुल। सुप्रभात बड़े भाई। अरे वाह, ताला सही सलामत है, मतलब साइकिल चोरी नहीं हुई है। हाँ चलो अभी रात निकल गई है ना, तो कोई टेंशन नहीं, अभी दिन में सभी नजर रखेंगे। थैंक यू बड़े भाई। आप लोग मेरी साइकिल की कितनी चिंता करते हो, मैं कितना खुश नसीब हूँ। अरे भाई अब्दुल, तुम भी तो गोकुलधाम परिवार का हिस्सा हो, तो तुम्हारी चिंता तो होगी। ओए चलिया, तू भी तो इस मिनी इंडिया का हिस्सा है। थैंक यू। चलो मैं फ्रेश होकर आता हूँ। हाँ, सबको दूध देना है, टंकी पे पानी चढ़ाना है, दुकान खोलनी है। छोड़ी भाई, ओ ऑफिस की चाबी दो ना, साइकिल निकालनी है। ए रुको। अब्दुल, अभी फिलहाल कुछ दिन तक साइकिल ऑफिस में रहने देना, तुम रिक्शा से आना जाना। हाँ ठीक है। और रिक्शे का भाड़ा पिड़ू से ले लेना। हाँ। अरे मखौल कर रहे थी यार, वो मेरे से ले लेना, लेकिन वैसे ही करना जैसे पिड़ू ने कहा है। हाँ, चलो मिलता हूँ। चलो कम से लगो। पहले गद्दा रख देता हूँ, बाद में खटिया उठा दूंगा। गोकुलधाम में खुशनुमा सुबह हो चुकी है और हमारे सोसाइटी ऑफिस के दरवाजे के बाहर ताला ऐसे सीना तान के खड़ा है जैसे बैंक के बाहर गन लेकर सीना तान कर गार्ड खड़ा रहता है। हम गोकुलधाम वालों को ऐसा लग रहा है कि अब्दुल की साइकिल बैंक में रखे गहनों की तरह सुरक्षित है, लेकिन वो कहते हैं ना कि जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। हकीकत तो यही है कि शातिर चोर चुन्नी लाल ने गोकुलधाम की सिक्योरिटी की हवा निकाल दी है।
उसने ताला तोड़ा नहीं है, बल्कि ताले के साथ ऐसा जादू किया है कि ताला वही है लेकिन अंदर से माल गायब है। मतलब समोसे के ऊपर की पपड़ी वही है लेकिन अंदर से मसालेदार आलू गायब है, यानी कि हमारी साइकिल गायब है। दर्शकों, अब आप ही बताइए, जिस साइकिल को बचाने के लिए हमने इतनी कड़क सिक्योरिटी तैयार की थी, उसकी धज्जियां उड़ चुकी है और साथ में साइकिल के साथ साथ चुन्नीलाल साइकिल का राज भी ले गया। अब साइकिल का रहस्य हमें कभी पता नहीं चलेगा। जरा सोचिए, जब गोकुल धाम वालों को पता चलेगा कि जिस ताले पे वो इतरा रहे थे वो सिर्फ एक छलावा था, तो क्या करेंगे गोकुल धाम वासी? यकीनन हमारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, हमारी दुनिया हिल जाएगी। तब हम क्या करेंगे? भाई कहानी में अभी एक और ट्विस्ट आना बाकी है, यानी कि आगे एक जबरदस्त मोड़ आने वाला है, लेकिन जो भी मोड़ आएगा वो बड़ा मजेदार होगा। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। मेरी लस्सी कितने है? ओए रोशन डार्लिंग, ओए मेरी पटियाला ग्लास लस्सी कितने है? और तेनू पता है ना भाई, लोगों की मॉर्निंग होती है बेड टी से, लेकिन हम पंजाबियों की मॉर्निंग होती है लस्सी से। आई ले तेरी पटियाला ग्लास लस्सी। आई नहीं मेरी हिरनी, थैंक यू। जो संभाली ने पीछा, मुच्छी लस्सी में डूबी नहीं जाए। ए मेरी पोली पार्सन, वो पंजाबी क्या, और जिसके मुंह पे लस्सी ना हो और दिल में मस्ती ना हो। आराम डूबी गए हो। वो तारे प्यार में डूबी गए हो। Oh my God! रोशन छोड़ करेक्ट। आप तो कोगी दिखो मोटो થઈ ગયો છે। अरे वो देख लेगा तो क्या सोचेगा? अरे रोशन, तू मेरी खुशियों पे ब्रेक के मत लगा। क्यों? किस बात की खुशी है? ओए आज मैं बहुत खुश हूँ। ओए अब्दुल प्रा की साइकिल सेफ है, मैं अभी चेक करके आ रहा हूँ। हाँ तो सेफ ही होगी ना, क्योंकि फुल सिक्योरिटी में है। और मजाल है किसी चोर की जो रोशन सिंह सोडी के होते हुए गोकुलधाम सोसाइटी में पैर भी रख दे। हाँ don't worry, रोशन सिंह सोडी के होते हुए चोर ना बात पर पग नहीं मुकी सके। ओए तू बाप नु मार गोली, ते लग जा गले होली होली। तेरी ओए ओए ओम मित्राय नमः रवये नमः सूर्याय नमः भानुवे नमः खगाय नमः पूष्णे नमः ओम हिरण्यगर्भाय नमः ऋचाय नमः आदित्याय नमः सवित्राय नमः अर्काय नमः भास्कराय नमः आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसिद्ध नमो भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। गुड मॉर्निंग जेठा भाई। अरे गुड मॉर्निंग अब्दुल, गुड मॉर्निंग। क्या बात है, खुशी खुशी गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं, मतलब लगता है तेरी साइकिल सही सलामत है। देखा जेठालाल, इस एकमेव सेक्रेटरी ने ऐसी टाइट सिक्योरिटी लगाई कि चोर साइकिल चोरी करने में नाकामयाब हो गए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ अभी तू अचार पपड़ और ये ट्यूशन के साथ साथ सिक्योरिटी का धंधा भी खोल ले। सिक्योरिटी का धंधा? जागते रहो। मतलब मैं वॉचमैन बन जाऊं? अरे नहीं बाबा, वो जो सिक्योरिटी का धंधा तो खोलेगा ना, तो कंपनी का नाम ऐसा रख, जागते रहो सिक्योरिटी आनी कंपनी। सलाह सूचन के लिए धन्यवाद। क्या बात है भिड़ा, तूने गुस्से से नहीं बल्कि हंस के जवाब दिया। क्योंकि आज का मेरा सुविचार भी यही है जेठालाल, कि हर खुशी का ताला हंसी की चाबी से खुलता है, इसलिए हमेशा हंसते रहो और खुश रहो। ये सुविचार अभी तू याद रखना हमेशा। जेठालाल तुम हमेशा याद रखना, क्योंकि मैं तो हमेशा हंसता ही रहता हूँ। अच्छा ठीक है, तो मैं अभी टप्पू को बोलता हूँ, बेटा कंपाउंड में जाकर क्रिकेट खेल और भिड़े अंकल की खिड़की का कांच तोड़ दे, फिर देखता हूँ कितना हंसता है तू। ए जेठालाल जेठालाल, ये देख ये देख ये देख, अभी बोला अभी फोक। जेठालाल घरी झालं बाबा। कुणाचा? कारण माझ्या घरामध्ये तर मी उभा आहे, म्हणून विचारला कोणाच्या घरी जाऊ। तुम नहीं सुधरोगे ना जेठालाल, झालं बाबा। जातो रे बाबा, जातो जातो। चल
भिड़े भाई सुविचार बहुत अच्छा लिखा है आपने। थैंक यू अब्दुल। वैसे अच्छा हुआ कल रात को साइकिल चोरी नहीं हुई, तो पता नहीं आज क्या हो जाता। बस आज का दिन भी शांति से बीत जाए। चलो काम पे लगते। अच्छा सोसाइटी का इलेक्ट्रिक का बिल आ गया ना? हाँ कल ही आ गया, ऑफिस में आए। हाँ ठीक है, अभी भर देता हूँ, नहीं तो बाद में पेनल्टी भरनी पड़ेगी। अच्छा ऑफिस की चाबी है ना तुम्हारे पास? नहीं मेरे पास नहीं है, सोडी भाई के पास है। अरे हाँ उसके पास है, नहीं कहा। अरे सोडी, ओ सोडी। पिड़ू की होया? सब ठीक? हाँ सब ठीक। सोसाइटी ऑफिस की चाबी फेंक ना। ओए फेंकनी क्यों है? तो तूने तो कहा था कि संभाल के रखनी है। अरे फेंक मतलब मेरी तरफ फेंक, मुझे चाहिए। ओ अच्छा, ओ एक सेकंड रुक। आपन कमाल है। अले एफर्ट। बड़ा कैच है। अरे हमारे जमाने में। ओए पिड़ू, वो काम हो जाए तो चाबी वापस दे देना, संभाल के रखनी है ना। हाँ चंगा। चलो। साइकिल कुठे गेली? का गई? अरे पांडुरंगा, कमाल है। गोकुल धाम वासियों, मैंने प्यार से साइकिल मांगी थी, लेकिन आपने नहीं दी। इसीलिए मुझे अपना हुनर दिखाना पड़ा। अब 200 ताले लगाते ना, तब भी मैं साइकिल उड़ा ले जाता। नीचे नाम लिखने जितना बेवकूफ नहीं हूं मैं। आपका प्यारा चोर सम्राट। सुनो चटा भाई, सोडी भाई, हाथी भाई, रतन भाई, मेहता साहब, पोपट भाई, अय्यर भाई, जल्दी बाहर आओ। क्या अब्दुल, इतना रोला क्यों पाए? क्या हुआ अब्दुल? क्या हुआ अब्दुल? मेरी साइकिल चोरी हो गई। क्या? क्या? भैया, शिकाजी। गोकुल धाम वाले बड़े ही स्मार्ट बन रहे थे। ऑफिस खोलेंगे और मेरी चिट्ठी पढ़ेंगे तो पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। गोकुल धाम वाले। अरे ऐसे कैसे साइकिल चोरी हो गई? सुबह तक तो सब ठीक था। वो ना चाचा जी, बाहर से ताला वैसे का वैसे लगा हुआ था, इसलिए पता ही नहीं चला। भगवान, ऐसे कैसे चोरी हो गई? भिड़े, ये क्या हो रहा है सोसाइटी में? भाई साइकिल के ऊपर सायरन वाला लॉक लगा था, सोसाइटी ऑफिस के बाहर ताला लगा था, फिर चोरी कैसे हो गई? बगना। अरे क्या बगना? ये तेरे होते हुए सोसाइटी में चोरी कैसे हो सकती है? पोपटलाल चोर बहुत ही शातिर था। ये देखो चिट्ठी छोड़ के गया है। एक मिनट देखो। गोकुलधाम वासियों, मैंने प्यार से साइकिल मांगी थी, लेकिन आपने नहीं दी, इसलिए मुझे अपना हुनर दिखाना पड़ा। आप 200 ताले लगाते तब भी मैं साइकिल उड़ा ले जाता। और काउंस में लिखा है, काउंस मतलब इनटू द ब्रैकेट। नीचे अपना नाम लिखने जितना बेवकूफ नहीं हूं मैं। हा 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 हा
अच्छा हाँ, मतलब वो हंस रहा होगा। वाले भाई, आपका प्यारा चोर सम्राट। बस ऐसे ही चोर अभी हम पे हंस रहा हो। पर है कौन ये चोर सम्राट? मुझे तो पक्का यकीन है, ये वही है जो बार बार साइकिल लेने आ रहा था। हाँ। ओए, अपने आप को सम्राट समझने वाले उस चोर को मैं छूंगा नहीं। छड़ेगा नहीं। कल ही तो बोल रहा था ना कि रोशन सिंह सोटी के होते हुए कोई चोर साइकिल चोरी नहीं कर सकता। ले, हो गई चोरी। पर रोशन डार्लिंग, इससे मेरी की गलती है? मैं तो आधी रात को आया भी था, वो चेक भी किया था, ताला ठीक था, एवरीथिंग वाज अंडर कंट्रोल। पर अब्दुल, तुम तो पूरी रात यहीं बाहर सोए थे, तुम्हें भी पता नहीं चला? यूं तो मैं पूरी रात जाग रहा था, लेकिन कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। सुबह 3-4 बजे का टाइम ऐसा है ना बापूजी, तभी बहुत गहरी नींद आती है। खासकर चोरियां तभी होती है उसी टाइम में। सही बात है। अरे पर साइकिल में तो वो साइरन वाला लॉक लगा था ना, तो वो साइरन क्यों नहीं बजा? हाँ। ये टप्पू का काम ही गड़बड़ होता है, कोई चालू टाइप का लॉक लगाया होगा। अरे भाई, तो टप्पू को क्या दोष दे रहा है भाई? ये चोर लोग बहुत होशियार होते हैं, कोई भी ताला खोल सकते हैं। बराबर। ये क्या हो गया? टप्पू सेना की प्यार की निशानी चोरी हो गई। लगता है ये चोर सच में बहुत शातिर है। हाँ, उसने जो लेटर लिखा है ना, उसी से पता चलता है कि वो बहुत पहुंचा हुआ चोर है। हाँ। चोर ने काफी चालाकी से अब्दुल को हटाया, ऑफिस का ताला खोला, फिर साइकिल का ताला खोलकर साइकिल चुरा ली और फिर ऑफिस का ताला बंद कर दिया ताकि हम में से किसी को शक ना हो कि साइकिल चोरी हो गई है। हाँ। ओए, बेड़ा घर कौन चोरा था? बेड़ा, ये सब तेरी वजह से हो रहा है। इस पूरी घटना की जिम्मेदारी ले और अभी के अभी अपने सेक्रेटरी पद से इस्तीफा दे। पोपट बाबूजी, पोपट लाल क्या बोल रहे हो भाई? साइकिल की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा गया था, तुम सबके सामने साइकिल को अंदर रखा था, लॉक लगाया था, उसके बाद भी अगर चोरी तो मेरी जिम्मेदारी कैसे हो गई? हो ना पोपट बाबूजी, अहो मी काय म्हणते, हमें ना तुरंत पुलिस की मदद लेनी चाहिए अभी। हाँ बराबर। नहीं बराबर बोल रहे मोती अभी। हाँ, ये बेस्ट है। अरे भाई, जल्दी से चालू पांडे जी को फोन करो, बोलो यहाँ साइकिल चोरी हो गई है। वीडियो फोन कर। क्या हुआ? आप सब लोग सुबह सुबह यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हो? टप्पू, साइकिल चोरी हो गई। क्या? आप लोगों ने जो प्यार की निशानी दी थी वो चोरी हो गई। कहाँ से? अरे कहाँ से क्या बेटा, साइकिल तो सोसाइटी ऑफिस में ही रखी थी ना, वहाँ से चोरी हो गई। अच्छा, लेकिन जब हमने सुबह देखा था तब ताला सही सलामत था। अरे क्या ताले की बात कर रहे हो? चोर वही ताला वापस लगाकर साइकिल लेकर चला गया है। पूरी रात जागकर मैंने नजर रखी, पता ही नहीं चला कब साइकिल चोरी हो गई। हमारी नाक के नीचे से साइकिल चुरा के लेके गए वो लोग। अरे नाक ही कट गई हमारी तो। और नहीं तकी। और टप्पू, तुम्हारी तो होशियारी चली ही नहीं, सायरन वाला लॉक लगाया मैंने। ऐसा सायरन बजेगा कि अपनी सोसाइटी क्या, आजू बाजू के सोसाइटी के लोग भी जाग जाएंगे। अरे अब्दुल नहीं जागा यहाँ पे सोया हुआ। हाँ, कुछ फायदा नहीं हुआ ये सायरन वाले लोग का। कमाल है, हमने सायरन वाला लॉक लगाया था, फिर भी साइकिल चोरी हो गई। लोग तुम्हें ताले में कैद करके रखे, सायरन वाला लॉक लगाए या जेड सिक्योरिटी में रखे। चुन्नी लाल ताला तोड़े, तुमसे ज्यादा टाइम दूर नहीं रह सकता। तुमने देखा कैसे मैं तुम्हें चुरा के लेके आया? बेचारे गोकुल धाम वालों को पता भी नहीं चला। वो टप्पू सेना, आपस में मुंह क्या देख रहे हो? सच में साइकिल चोरी हुई है? हाँ,
अभी साइकिल चोरी हो गई तो हो जाने दो बेबी, उसमें टेंशन क्या लेना। और नहीं तो कि साइकिल इतनी महंगी भी तो नहीं थी। क्या बोलते हो? अरे क्या बोल रहे हो बच्चों, महंगी सस्ती का सवाल ही नहीं है। साइकिल का राज क्या था ये जानना जरूरी था। अब साइकिल चोरी हो गई है तो कैसे पता चलेगा राज क्या था। नहीं था क्या, वो लोग साइकिल के 2 लाख फिर 5 लाख देने को क्यों तैयार हो गए थे, पता ही नहीं चलेगा। साइकिल में क्या राज था वो तो अभी कभी पता नहीं चलेगा। हाँ बड़ानो। हाँ, अब होनी को कौन टाल सकता है? नो अरे चोरी हो गई है और आप लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। हाँ? डब्बू हंस क्या रहा है? हाँ। देखो देखो अब्दुल, देखो तुम्हारी प्यार की निशानी चोरी हो गई है और ये लोग हंस रहे हैं, शर्म नहीं आती? हाँ, इतनी बड़ी चोरी हो गई और आप लोगों को फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अहो 1 मिनट बच्चों, कहीं तुम लोगों ने तो चोरी का मजाक नहीं किया है ना? हाँ टप्पू से ना। नहीं बच्चों बताओ बताओ बात क्या है, हंस क्यों रहे हो? बताते हैं, पहले हम सब फ्रेश होकर आते हैं। हाँ भाई चल। अरे ए बाबा ए साहब, यहाँ पे टेंशन में खड़े कब से, तुम्हें फ्रेश होने की पड़ी है। पहले बोलो ना क्या बात है, बताओ ना प्लीज। छेती छेती। एक बात मैं आप सबको बता दूं, अब्दुल भाई की साइकिल चोरी नहीं हुई है। क्या बोल रहा है डब्बू तू? अरे क्या चोरी नहीं हुई है? ऑफिस में साइकिल नहीं है और ऊपर से चोर चिट्ठी छोड़ के गया है कि मैंने साइकिल चुरा ली है। दादाजी, जो साइकिल चोरी हुई है वो साइकिल नकली थी। हाँ? नकली? नकली? वो साइकिल नकली थी तो असली साइकिल किधर है? असली साइकिल हमारे पास है। वो चोर नकली साइकिल को असली साइकिल समझकर नाच रहा होगा। मेरी प्यारी साइकिल, मेरी न्यारी साइकिल, गधे के निशान वाली साइकिल, मेरा खजाना साइकिल, मेरी किस्मत बदलने वाली साइकिल। अब 2 साल बाद फिर से मेरा खजाना देखूंगा। ओए टप्पू से ना रब दा वास्ता ही, कोई सच सच बताओ, कोई असली नकली दा की चक्कर है? तो असली साइकिल है कितने? असली साइकिल क्लब हाउस में। चलो फ्रेंड्स लेकर आते हैं। जाओ ले आओ। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। पप्पू जी, साइकिल चोरी नहीं हुई है। अरे जेठिया, साइकिल तो चोरी हुई है, अब्दुल की साइकिल चोरी नहीं हुई है। वही तो भिड़े, देखा ना टप्पू सेना कितनी होशियार है। हाँ तो टप्पू सेना में मेरी सोनू भी है, अकेला टप्पू नहीं है। अरे तो मैंने कब बोला कि टप्पू होशियार है? मैंने टप्पू सेना ही बोला ना। तो वही। क्या हो गया है? हाँ, आप लोग यहाँ पर क्यों जमा है? क्या हुआ यार भाई? आपको इतना तो पता है ना कि ये अब्दुल की साइकिल रात को ये सोसाइटी ऑफिस में रखी थी। तो भिड़े ने अभी ऑफिस खोली तो देखता क्या है, अंदर साइकिल नहीं है, साइकिल चोरी हो गई। और चोर ये पीछे ये लेटर छोड़ के गया। दिखाइए। ओह नो, मतलब साइकिल चोरी हो गई। अरे बबीता बेटा, हमें भी पहले ऐसा ही लगा था, लेकिन बाद में टप्पू सेना ने बताया कि उन्होंने असली साइकिल क्लब हाउस में छुपा दी थी और ऑफिस में नकली साइकिल रख दी थी। वो चोरी हो गई। मतलब साइकिल चोरी नहीं हुई? नहीं नहीं हुई है। असली साइकिल यहाँ है।
मेरी साइकिल। थैंक यू टप्पू सेना, थैंक यू। वेलकम अब्दुल भाई, वेलकम। थैंक यू। वेलकम। टप्पू सेना की हो गई। टप्पू सेना साहब। भाई वाह, ये तो कमाल हो गया। अब्दुल की असली साइकिल तो गोकुल धाम में ही है। ये तो शेर पे सवा शेर हो गया। शातिर चोर चुन्नीलाल टप्पू सेना के तिगड़ों के सामने ढेर हो गया। हारी हुई बाजी जीत में पलट गई। शातिर चोर चुन्नीलाल, जिसे अपनी काबिलियत पर इतना गुमान था, वो बेवकूफ बन गया। लेकिन सवाल यह है कि टप्पू सेना ने मिशन इम्पॉसिबल कब और कैसे पूरा किया। और जब दूसरी तरफ चुन्नीलाल को यह पता चलेगा कि उसका अप्रैल फूल बन गया है, तब क्या हाल होगा उसका। लेकिन दोस्तों, अब हमें ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि चुन्नीलाल चुप नहीं बैठने वाला। वो कुछ ऐसा धमाका करेगा जिससे गोकुल धाम में भूचाल आ जाएगा। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि साइकिल का राज खुलने वाला है और हंसी का ओवरडोज मिलने वाला है। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। मेरे पास है, मैं अभी घर से लेकर आता हूँ। भिड़े भाई, भिड़े भाई, भिड़े भाई। हाँ, आगे आगे आगे, इधर ही हो। राम भाई, आप बोलिए, कैसे आना हुआ? ये वो रुद्र का ट्यूशन का फीस देना था। ओह, अच्छा अच्छा अच्छा। ये अभी आना था इनको। अरे फोन उठा, फोन उठा। हाँ, हेलो। उसको बोल आगे से ना वो ऑनलाइन पेमेंट करे, इधर देने ना आए। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ठीक, ओके। बराबर है। अच्छा, नेक्स्ट टाइम से ना आप ऑनलाइन पेमेंट ही कर देना। हाँ? अगली बार से तो वो आएगा नहीं ना। क्यों? 10वीं हो गई ना उसकी। अरे हाँ, ठीक है, ओके। भिड़े भाई, हाँ? ऐसे सब यहाँ पे क्यों जमा है? कुछ हुआ है क्या? अब वो धूप खाने के लिए। हाँ धूप? लेकिन धूप तो सुबह सुबह की कच्ची खानी चाहिए ना। वो डॉक्टर ने पक्की धूप खाने के लिए कहा है। यानी मैंने ही कहा है। चलो भिड़े भाई, चलता हूँ। ओके ओके। हाँ, गया। अरे मैं फोन करूं तो फोन क्यों नहीं उठा रहा है भाई? चिटलाल, मुझे कैसे पता होगा तुम फोन कर रहे हो? अरे कोई भी फोन कर रहा हो, फोन तो उठाना चाहिए ना भाई। उठाने वाला था, पहले चेक कर रहा था। अरे क्या? अभी मेन पॉइंट पे आते हैं। देखो, अभी हम जैसे सब सोच रहे, हो सकता है ये साइकिल सोने की हो। तो किसी को पता नहीं चलना चाहिए। हाँ, बाहर वाले को। पोपटलाल, मुझे क्यों बोल रहे हो? अभी तुम पत्रकार हो, इसलिए बोल रहा हूँ, तुम जरा इसे ध्यान रखो। बॉस, आप हमें नहीं बता रहे हो? और अगर गोकुलधाम वासियों को साइकिल की हकीकत का पता चल गया तो? चुप बोलो। गोकुलधाम वालों को साइकिल की असलियत पता चल जाएगी ना, तो साइकिल हाथ से निकल जाएगी। ये गोया अभी तक नहीं आया है। मैग्नेट डाले के चिपक आ गया। जल्दी जल्दी बेटा। और कितना? ये लीजिए मैग्नेट। ये प्रसाद मुझे दे दीजिए। कब से नजर थी इसकी। अय्यर, अभी इसका क्या करोगे? अभी बताता है।
मैग्नेट तो साइकिल के किसी भी पार्ट पर नहीं चिपक रहा है। अच्छा ही है ना, नहीं चिपक रहा है। एक मिनट अब्दुल, यार अगर ये नहीं चिपक रहा है इसका क्या मतलब होता है? अरे मतलब ये प्योर गोल्ड है। संभाल अपने आप को। ये तो वही निकला जो हम सोच रहे थे। ये सोनेरी कलर की साइकिल नहीं, ये तो सोने की साइकिल निकली। मैंने बैंगल्स देखे सोने के, मंगलसूत्र देखे, इयररिंग्स देखे, लेकिन सोने की साइकिल पहली बार देख रही हूँ। वाह यार, एक मिनट, शांत हो जाइए, सब शांत हो जाइए। देखिए जल्दबाजी मत कीजिए, पहले अच्छी तरह से कंफर्म करते हैं। अभी अय्यर ने कंफर्म तो किया कि ये प्योर गोल्ड है। किया ना वो मैग्नेट लगा के। अरे अय्यर भाई सोने वाले थोड़ी है, मतलब सोनार थोड़ी है। हाँ सही बात है, पीला तो पित्तल भी होता है ना, और चुंबक पित्तल पे भी नहीं चिपकता है। बराबर। हाँ वो हाथी भाई करेक्ट कह रहे हैं। वो ये बात को कंफर्म करने के लिए ना किसी ज्वेलर को बुला लेते हैं। मेरी पहचान का एक ज्वेलर है, बुलाऊं उसे? अरे भिड़े भाई તમે પણ રોશનની જેમ કેવી કહેલા જેવી વાત કરો છો? हम किसी भी बाहर वाले को ये साइकिल नहीं दिखा सकते। हाँ बरोबर है। सॉरी करेक्ट है जी, करेक्ट है। बाहर के किसी इंसान को इसके बारे में पता चला तो तूफान आ जाएगा, दुनिया हिल जाएगी। हाँ सही बात है। नहीं बराबर है पोपटलाल, बाहर वाले को पता नहीं चलना चाहिए। अच्छा गोगी टप्पू, मेन गेट बंद करके आओ। जाओ। गोगी टप्पू अच्छे से बंद किया गेट? हाँ। अभी मुद्दा ये है कि बाहर से किसी को हम लोग अंदर बुला नहीं सकते, तो भी ये साइकिल सोने की है कि नहीं वो पता कैसे करें? हाँ। किसी को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे घर में ना सोने को परखने वाला पत्थर है। हाँ। पत्थर, कसौटी पत्थर कहते हैं उसे। कटोरी? कस्तूरी। कसौटी। ओह अच्छा। हाँ। मैं अभी लेकर आता हूँ। जा। अरे तो अभी तक बताया क्यों नहीं आपने? याद ही नहीं आया। रतन भाई जब सोने की कसौटी वाला पत्थर लाएंगे तब पता चलेगा ये साइकिल असली सोने की है या नहीं। हाँ। करेक्ट। हाँ। टाइगर जी सोना ही निकले, सोना खरा सोना 24 कैरेट। हे भगवान, रतन भाई जल्दी से कसौटी पत्थर लेकर आए, अब रहा नहीं जाता। मेरी तो दिल की धड़कनें तेज हो रही है, सच जानने के लिए मैं बहुत बेचैन हूँ। हमारा श्रीनाथ जी बाबा, अगर सच में ये सोने की साइकिल हुई तो? एक मिनट, पर अगर ये साइकिल सोने की ना हो तो? क्योंकि इस तरह से सोने का साइकिल बनाता ही कौन है? और धनजी साइकिल वाले के पास सोने की साइकिल कैसे होगी ना? जल्दी से रतन भाई आ जाए तो पता चले कि ये साइकिल सोने की है कि नहीं।
ये है वो कसौटी पत्थर। बस इतना सा। हाँ हाँ, वाह, अभी पता चल जाएगा ये साइकिल खरे सोने की है कि नहीं। इसको ऐसे ना घिसते हैं। अब देखो इस पे ये सोना आ गया। अब ये केमिकल है, ये हम इस पे डालेंगे। अगर ये लगा हुआ सोना इस पे से मिट गया तो ये खरा सोना नहीं है, पर ये सोना वैसा का वैसा रहा तो यह 100% खरा सोना है। हाँ भाई, जरा जल्दी से पता करो ये साइकिल असली सोने की है या नहीं। हाँ, देखिए देखिए। हाँ, बार बताता हूँ, ये पकड़। नहीं, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अब तो 100% खातरी हो गई, ये पूरी की पूरी साइकिल सोने की है। खरे सोने की, खरे सोने की। मागो, सोनार साइकिल। भाई 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 भाई, सोने की ओह माय गॉड, हाथीपुरा साइकिल है सोने दी। हाँ थोड़ी। हाँ, पूरा का पूरा सोना। सोने की साइकिल देखी तो किसी को भी चक्कर आएगा। सोने की साइकिल, सोने की साइकिल, सोने की। हाँ बापूजी, पूरी की पूरी साइकिल सोने की है। ये साइकिल सोने की कसौटी पे खरी उतरी। शाबाश दे दिला। शाबाश रूपा भाभी। थैंक्स। अरे साइकिल ला। अरे जिस साइकिल को हम भंगार की समझ रहे थे वो पूरे की पूरे सोने की निकली। मेरी तो दुनिया हिल गई है। अब समझ में आया ये साइकिल सोने की है, इसलिए वो चोर इसके पीछे पड़े थे। और वो भंगार वाला 2 लाख रुपए देने के लिए तैयार था। और वो कपल तो 5 लाख रुपए देने के लिए तैयार थे। जी उनको कपल मत बोलो, उनको चोर बोलो, चोर। चोर बरोबर है, और चोरों को पता था ये सोने की साइकिल है। हाँ, अच्छा हमने मना किया। मतलब अब्दुल भाई ने। हाँ, अब पता चला इस साइकिल का राज। बॉस। हाँ बोलो। आपको आपके चोरों की देवता की कसम है बॉस, आपको हमें असलियत बतानी ही होगी। हाँ ठीक है, ध्यान से सुनो। अगर ये बात किसी को पता चली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं बताएंगे। मेरी गधे के निशान वाली साइकिल सोने की है।
साइकिल सोने की है। मतलब गोल्ड की? हाँ हाँ, सोने की है, प्योर गोल्ड। अरे बाप रे, यानी साइकिल बहुत खास है। हाँ, बहुत खास है। बॉस, ये बात अगर आप हमें पहले बता देते तो हम धंधी साइकिल वाले के पास ये साइकिल बेचते ही नहीं। हम किसी ज्वेलर्स वाले को बेचते और फिर गाड़ी लेते, बंगला लेते, देश विदेश घूमते। अरे बेवकूफो, ऐसा कुछ करते साइकिल भी चली जाती और हम उम्र भर के लिए जेल भी चले जाते। हाँ, ये भी आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन बॉस, ये तो बताइए उस साइकिल का कौन सा पार्ट सोने का है? कौन सा पार्ट नहीं, पूरी साइकिल सोने की है। क्या पूरी साइकिल सोने की है? कितने किलो की है साइकिल? क्या लगता है कितने तोले की होगी साइकिल? हाँ। एक काम करते ना, चाची जी को पूछते हैं, एवन ने माला मस है। जेठिया की माँ, आज तुम यहाँ होती तो सोने की साइकिल देख के चकरा जाती। पूरी की पूरी साइकिल सोने की है। बोल चाचा जी। तू क्यों मुझे चाचा जी बोल रही है? नहीं बापूजी। हाँ, जेठिया की माँ नहीं, गोली की माँ बुला। कोमल भाभी ने बुलाया आपको। बोल कोमल बेटा। चाचा जी। हाँ, बोल बोल बेटा, क्या हुआ? साइकिल कितने तोले की होगी? तोला? तोला? अरे कोमल बेटी, ये पूछो कि ये साइकिल कितने किलो की होगी? हाँ, मैं भी कब से यही सोच रहा था कि ये कितने किलो गोल्ड होगा। मैंने अभी चेक किया, नॉर्मली साइकिल 8-10 किलो की होती है। अच्छा, अब मैं अभी चेक करके बताता हूँ। हाँ। मेरे हिसाब से ये साइकिल 8 किलो की होगी। 8 किलो? 8 किलो? मैं देखता हूँ हाथी भाई साहब। 15 किलो की तो होगी। 8 कितने थे, 15 कितने? तो बहुत डिफरेंस है हो यारो। वो मेनू भी देख लेने दो। हैं ऐसे आओ, मैं चेक करता हूँ। दस किलो से ज्यादा नहीं। 10 किलो है। हाँ, बस तो मोटा मोटी 10 किलो की रखो। 1 ग्राम का भाव 13,000 है, यानी 10 ग्राम का 1 तोला यानी 1,30,000। मतलब 100 ग्राम का तो 13 लाख। मतलब 1 किलो का 1 करोड़ 30 लाख। मतलब अगर ये साइकिल 10 किलो की है तो 13 करोड़ बबीता जी, 13 करोड़। 13 करोड़। और इसकी चलो मजूरी अगर हम निकाल भी दे तो भी कम से कम 10 करोड़ की साइकिल तो होगी। इतना महंगा साइकिल है ये? 10 करोड़। सुना? 10 करोड़। अरे कभी देखी है आपने, अगर हमारी जिंदगी में 10 करोड़ की साइकिल आ जाए तो हम भी अब्दुल की तरह बेहोश हो जाएं। भाई, जैसे खुशी के आंसू होते हैं वैसे ये खुशी की बेहोशी है। और वो इंसान इतने दिनों से 5-10 रुपए की आइटम
ब्रेड बिस्किट जिस साइकिल पे डिलीवर करता था वो साइकिल तो चलता फिरता खजाना निकली। अरे टप्पू सेना ने जो साइकिल अब्दुल को गिफ्ट की थी वो सोने की निकली। अब इस राज पर से पर्दा उठ गया है और गनीमत है कि अब्दुल ने 2-5 लाख रुपए के लालच में साइकिल नहीं बेची, वरना पछतावे के आंसू पोंछते पोंछते रुमाल कम बढ़ जाते। अब तो हमारा अब्दुल करोड़पति बन गया है, उसकी किस्मत सोने की जैसी हो गई है। लेकिन ठहरिए, ये खुशी के लड्डू नहीं है, पत्थर के लड्डू हैं। हमें तो अभी पता चला है ना कि ये साइकिल सोने की है, लेकिन चोर चुन्नीलाल को पहले से पता था कि ये साइकिल सोने की है। अब जरा सोचिए, चोर चुन्नीलाल इस साइकिल को हासिल करने के लिए क्या क्या करेगा। आपको इतना तो बता दूं कि आने वाले हफ्ते में इस साइकिल को हासिल करने का दिल धड़क खेल शुरू होने वाला है। भाई आने वाला हफ्ता सस्पेंस और कॉमेडी का डबल डोज लेकर आने वाला है। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए और हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.